देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम निधन हो गया। आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पर रखा गया है और 12 बजे के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 2 बजे दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान भूमि में प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि आज उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। पिछले कुछ वक्त से लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 10 अगस्त को उनका ब्रेन सर्जरी की गई थी। उसके बाद से ही उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। इन दिनों राज्यों के जीएसटी के मुआवजे को लेकर राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निशाना बना रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए दोनों विकल्पों को कई राज्यों ने अपनाने से इनकार कर दिया है। वहीं इसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इन राज्यों को बधाई दी है। चिदम्बरम ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली के वित्त मंत्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी मुआवजे के अंतर को पटाने के लिए दिए गए फर्जी जुड़वा विकल्पों को खारिज करने के लिए बधाई। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जहां तक मुझे पता है राजस्थान और पुडुचेरी ने भी 2 विकल्पों को खारिज कर दिया है। खुशी है कि तमिलनाडु ने भी दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है। आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राज्यों को राजस्व की कमी के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अतिरिक्त उधार का वित्तीय बोझ केंद्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 819 मरीजों की जान भी इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। वहीं अगर बात करें कुल संक्रमितों के आंकड़े की तो ये आंकड़ा अब लगभग 37 लाख के पास पहुंच चुका है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 28,40,000 के आसपास मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर मरने वाले मरीजों की बात करें तो लगभग 65,290 मरीजों की जान इस बीमारी से अब तक जा चुकी है और करीब 7,90,000 के आसपास मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इकोनॉमी की सेहत को लेकर जितनी खराब संभावनाएं जताई जा रही थी, रिपोर्ट उससे भी खराब आई है। जो आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ों के मुताबिक इस तिमाही में जीडीपी में लगभग 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 2019-20 में इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि देखी गई थी। जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ये हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसके बाद से ही लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए थे। करोड़ों की नौकरियां भी जा चुकी हैं और इसी के चलते लगातार जीडीपी में गिरावट देखने मिल रही है। जानकारों का कहना है कि जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े संभावनाओं से भी परे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेना की तरफ से भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी सेना को वापस पीछे खदेड़ दिया। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, प्रेस रिलीज के मुताबिक पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना के सैनिकों को वापस पीछे खदेड़ दिया। आपको बता दें कि चीनी सेना की ये हरकत गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 75 दिन बाद देखने मिली है। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से ही लगातार दोनों सेनाओं के बीच
तनाव कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से चीन की तरफ से एक हरकत की गई है, जिसके चलते दोनों सेनाओं के बीच तनाव बढ़ चुका है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।